मुमुक्षु आत्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हम कर रहे हैं सर्व विशुद्धि द्वार, और सर्व विशुद्धि द्वार में ये समझा रहे हैं कि अब हमने नव तत्वों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, और अब हमें उसका जो है ना अल्टीमेट क्या है, अंदर का निष्कर्ष क्या है, उसका शॉर्टकट, बिल्कुल जो ऐसी बातें हैं जिसको कहते हैं ना अंदर की बात, वो हम समझ रहे हैं। तो सर्व विशुद्धि द्वार में बताया है कि कर्म का कर्ता कब होता है और कब नहीं होता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चेतन अंक जीव लखलीना, पुद्गल करम अचेतन चीन्हा। बासी एक खेत के दो, यद्यपि तथापि मिले नहीं को। कहते हैं कि ये खास बात है कि जीव का लक्षण, अंक, चिन्ह, पहचान, लक्षण माना चेतन अंक जीव लख लीना। जिसने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया कि जीव का अंक यानी चिन्ह यानी लक्षण चैतन्य है, और पुद्गल कर्म अचेतन चिन्ह, और कर्म जो है वो जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है। दोनों विपरीत लक्षण वाले हो गए ना। लेकिन विपरीत लक्षण वाले होने पर भी बासी एक खेत के दो, खेत यानी क्षेत्र, स्थान, दोनों एक ही स्थान के रहने वाले हैं, चेतन भी और अचेतन कर्म भी। यद्यपि तथापि मिले नहीं को, लेकिन फिर भी एक का लक्षण दूसरे में नहीं आया, आज तक नहीं आएगा, और कभी आ भी नहीं सकता। अपना अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ता दोनों में से, न जड़ न चेतन, दोनों साथ साथ रहते हैं, पर एक दूसरे का गुण और स्वभाव ले नहीं सकते, आपस में मिल नहीं सकते। इस मामले में निज निज भाव क्रिया सहित व्यापक व्यापी न कोई, करता पुद्गल कर्म को जीव कहाँ सो होई। देखिए कैसे समझाया है, सरलता से समझाया है कि देखिए दोनों निज निज भाव क्रिया सहित, दोनों का अपना अपना भाव है, अपनी अपनी क्रियाएं हैं। व्यापक व्यापी न कोई, कोई किसी में व्यापक नहीं है। व्यापक और व्यापी समझ गए? जैसे एक कमरे के अंदर धुआं है, कोई गैस भर गई है, समझे जरा, और वो कमरा तो हो गया, कमरा क्या हो गया, जो उसमें गैस भरी है वो गैस तो हो गई व्यापक, और कमरा हो गया व्यापी। मतलब व्यापक और व्यापी भावों में दो अलग अलग होने चाहिए,
दो पक्ष होने चाहिए, जो एक व्यापक हो और एक उसमें व्यापी हो। पर ऐसा है नहीं कि जीव पुद्गल में रहे या पुद्गल जीव में रहे। कहते हैं, व्यवहार में जरूर कहते हैं कि हमारे मतलब आत्मा में ये है, आत्मा में वो है, आत्मा में कर्म बंधे हैं। ऐसा है नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आत्मा में कर्म है तो आत्मा तो हो गई व्यापी और कर्म हो गया व्यापक। वो गैस वाली बात याद कर लीजिए, वही उदाहरण। लेकिन अगर कोई व्यापक और व्यापी संबंध वाले हों, दो जने, दो पक्ष, तो एक दूसरे का एक दूसरे में प्रवेश होना जरूरी है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अपना अपना भाव, चैतन्य ने भी अपना भाव और अपनी क्रिया संभाली हुई है, और कर्म ने भी। कर्म पुद्गल है, जड़ है, चैतन्य जो है चेतन गुण वाला है। तो ना एक दूसरे में कोई व्यापक है, ना कोई एक दूसरे का व्यापी है। करता पुद्गल कर्म को जीव कहाँ से होई। जीव पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? उसके लिए तो व्यापक और व्याप्य भाव चाहिए ना। वो नहीं है दोनों में। समझे? बहुत गहरी बात कह दी है। आगे कहते हैं, जीव और पुद्गल कर्म रहे एक खेत, यद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है। लक्षण स्वरूप गुण पर जय प्रकृति भेद, दुह में अनादि ही की दुविधा रह रही है। इते पर भिन्न तन भाषे जीव कर्म की, जोलो मिथ्या भाव तोलो औधिवाद औंधिदाऊ कही है। ज्ञान के उद्योत होत ऐसी सुधी दृष्टि भई, जीव कर्म पिंड को अकर्तार सही है। कहा कि जीव और पुद्गल अनादि से, बहुत न मालूम कब कब से एक ही स्थान पर रह रहे हैं। यद्यपि ये बात सही है, तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है। उनकी सत्ता अलग अलग है। अब एक स्थान पर रहने से क्या एक सत्ता हो जाती है क्या? देखिए, कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, 10 लोग बैठे हैं कमरे के अंदर, तो 10 का अपना अपना अस्तित्व है ना, कि उन सबका अस्तित्व एक हो जाएगा, कमरा बन जाएगा उन सबका। कमरा तो नहीं बन सकते वो। कमरे का अस्तित्व अलग है और 10 व्यक्तियों का भी अलग अलग अस्तित्व है। तो सबकी सत्ता अलग अलग है। अरे देखो ना आप, एक रूम में अगर 5 बल्ब जल रहे हैं तो 5 बल्ब का प्रकाश वो तो इकट्ठा है। प्रकाश तो अलग अलग नहीं किया जा सकता कि इस बल्ब का ये प्रकाश है, इस बल्ब का ये प्रकाश है। प्रकाश तो मिल जाएगा उनका, परंतु बल्ब अलग अलग ही रहेंगे। उनका अस्तित्व अपना अपना रहेगा, जुदा जुदा रहेगा, वो नहीं मिल पाएगा आपस में। तो जीव और पुद्गल बहुत समय से, न जाने कितने जन्मों से साथ साथ ही रहते आए हैं एक ही स्थान पर, परंतु उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व अलग अलग है। एक दूसरे में वो समाये नहीं है। लक्षण स्वरूप गुण पर जय प्रकृति भेद। उनके लक्षण में भेद है, उनके स्वरूप में भेद है, उनके गुणों में भेद है, उनकी पर्याय में भेद है, उनकी प्रकृति में, सब में आपस में भेद है, अंतर है। दूह में अनादि ही की दुविधा रह रही है। अनादिकाल से दोनों साथ में हैं, लेकिन दोनों में अनादिकाल से ये दोईपना, ये अंतर, ये भिन्नता, ये है, रही हुई है और ये मिटने वाली नहीं है।
एते पर भिन्नता न भासे जीव कर्म की। एते पर माने इतने पर भी, इतना होने पर भी जीव और कर्म की जो भिन्नता है ना, वो पता नहीं चलती है। दिखता है जैसे एक ही है ये। जैसे दोनों कर्म और जीव दोनों एक हो गए हैं, ऐसा मालूम देता है। भिन्नता नहीं भासती, पता नहीं चलता उस भिन्नता का। कब तक जोलो माने जब तक मिथ्या भाव तोलो, औंधी औंधी बाऊ बही है। जब तक मिथ्या भाव रहता है, वो समझ मिथ्या मति, उल्टी बुद्धि रहती है। तोलो माने तब तक। औंधी औंधी हवा, औंधी माने उल्टी उल्टी हवा बहती है, यानी सच्चाई समझ में नहीं आती है। ज्ञान के उद्योत होत, ऐसी सूधी दृष्टि भई। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है तो दृष्टि सीधी हो जाती है। जो उल्टी थी ना दृष्टि, विपरीत दृष्टि थी, वो सम्यक दृष्टि बन जाती है। ऐसी सूधी दृष्टि भई, जीव कर्म पिंड को अकर्ता सही है। हाँ हाँ, सही कहा है। जीव जो है ना, कर्म का करता है ही नहीं, पक्की बात है। ये निर्णय हो जाता है, समझ आ जाती है, और ये सच्ची सच्ची समझ, ये श्रद्धान, यही तो सम्यक दर्शन है। यही तो सम्यक दर्शन है ना। तो जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, सम्यक दर्शन आता है, और वह समझ पता चल जाती है कि भाई ये एक नहीं है। अभी तक हमने इसको एक समझा था, एक माना था, कर्म और जीव को, पर एक हो ही नहीं सकते। दोनों का बिल्कुल अलग ही स्वरूप है। एक वस्तु जैसी जू है, तासों मिले नान। जीव अकर्ता कर्म को, ये अनुभव परमान। एक वस्तु जैसी जू, जू माने जो वस्तु जैसी है। तासों मिले न आन, दूसरी वस्तु, अन्य पदार्थ उसमें आकर मिल नहीं सकता, उसमें लीन नहीं हो सकता। इससे जीव कर्म का करता है, यह अनुभव, यह बात, यह विज्ञान, यह सच्चाई सर्वथा सत्य है। एक बात बताऊं, एक आपको उदाहरण देते हैं। आपने एक गिलास पानी लेते हैं, या एक प्रयोग करते हैं, साइंस में, विज्ञान की कक्षा में प्रयोग कराते हैं ना। एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर 2 चम्मच नमक लेके उसमें अच्छे से मिला दिया, घोल दिया। अब नमक घुल गया ना, उसमें नमक का अस्तित्व अलग नहीं दिख रहा है, वो पानी ही दिख रहा है ना। पानी का रंग नहीं बदला, दिखने में तो क्या दिख रहा है, पानी है, और नमक उसमें घुल मिल गया, एकामेक हो गए दोनों। अब जरा उसको टेस्ट कीजिए। आप उसको मुंह में लेकर जैसे ही उसका स्वाद आएगा मुंह में, तो पता चलेगा पानी का स्वाद और नमक का स्वाद अलग अलग आएगा ना। नमकीन पानी लगेगा वो। यानी पानी का अस्तित्व अपनी जगह है, नमक का अस्तित्व अपनी जगह है। वो ऊपर से घुले मिले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गहरी दृष्टि से वो आपस में मिले नहीं हैं। दोनों का अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है। ये अनुभव, ये सच्चाई, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल जाएगा। इसी तरह से पता चल जाता है कि जीव कर्म का कर्ता हो ही नहीं सकता। जीव अकर्ता कर्म को, यह अनुभव प्रमाण, ये प्रमाण मिल जाता है सच्चाई से, साक्षात। जय जो दुर्मति विकल अज्ञानी, जिन्हीं सुरीति पर रीति न जानी। माया मगन भरम के
भरता, तेजीय भाव कर्म के करता। जो दुर्मति यानी जिनकी बुद्धि सही नहीं है, विपरीत बुद्धि है, दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि से व्याकुल हो रहे हैं, जो दुर्मति विकल अज्ञानी, जो अपनी दुर्बुद्धि के कारण से व्याकुल हो रहे हैं और अज्ञानी हैं, और जिन्हें अपनी परिणति और पर की परिणति नहीं जानते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है और दूसरे का स्वभाव क्या है, इतनी समझ ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानी है। माया मगन भरम के भरता, और वह माया में मगन हो रहे हैं और भरम से भरे हुए हैं, भरम में भूले हुए हैं। ऐसे जीव तेजिए भाव कर्म के करता, वो ऐसे जीव वो मिथ्या बुद्धि होने के कारण भाव कर्म के करता हैं। जे मिथ्या मति तिमिर सो, लखे न जीव अजीव, तेई भावित कर्म के करता हो ही सदैव। जो मिथ्यामति है और मिथ्यामति का जो अंधकार है, उस अंधकार के चारों ओर फैला हुआ होने से उनको जीव और अजीव दिखाई नहीं दे रहे। अब अंधेरे में पता नहीं चलता ना कहाँ पे क्या वस्तु पड़ी है, कहाँ पर क्या रखा है। तो मिथ्यामति मिथ्या बुद्धि का, उल्टी बुद्धि का अंधकार है, तिमिर है, और उस अंधकार के कारण, तिमिर सो यानी अंधकार के कारण, लखे न जीव अजीव, उनको जीव और अजीव का फर्क, अंतर समझ में नहीं आता है। वो ऐसे जो मिथ्यामति जीव हैं, वो कर्म के भावित होते हैं और हमेशा हमेशा करता ही हैं ऐसे जीव तो। और जे अशुद्ध परिणति धरे, करें अहम परमान, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो ही अजान। उनकी अशुद्ध परिणति होती है, अशुद्ध परिणति को धारण करते हैं और अहम होने से अपने अंदर में, अहम बुद्धि पदार्थों में मैंने किया, कर्ता भाव, अहम पदा, कर्तृत्व भाव, अहम बुद्धि रहती है और ममत्व बुद्धि रहती है। अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि जिनके अंदर होती है, मैं और मेरापन, मैंने किया, ये मेरा, ये शरीर मेरा, ये धन मेरा, ये खजाना मेरा, ये कार बंगला, ये मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा का जो भाव रहता है उनके अंदर, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो अजान। ऐसे जो मिथ्यामति जीव हैं वो ही अशुद्ध परिणाम के कारण से कर्म के कर्ता होते हैं, क्योंकि उनमें अज्ञान भरा हुआ है। अब इस बात को सुनकर शिष्य ने कुछ प्रश्न पूछे और गुरु ने समाधान दिया उन प्रश्नों का। तो अभी करें बात? अभी नहीं करते हैं, लंबी बात चलेगी और हमारे पास उतना समय है नहीं। अगली मीटिंग में ये बात, प्रश्न और उत्तर अगली मीटिंग में चलाएंगे। और तब तक हम इस बात को बार बार शब्द आया है कि कर्ता कौन है, अकर्ता कौन है, ज्ञानी कैसा है, अज्ञानी कैसा है, क्यों है ज्ञानी अकर्ता, क्यों है अज्ञानी कर्ता, ये सारी बात आई है। उसको हम अच्छे से समझें, बार बार उसको रिपीट करके और उसको अंदर में आत्मसात करें, और अगली मीटिंग में हम आगे की बात करेंगे। मुमुक्षु आत्मन साथियों, जय जिनेंद्र।